स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा जलवा अफरोज मोहतरम असातिज़ाए इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज की सुबहानी महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है नौजवानान इस्लाम के लिए लंबे फिक्रिया। नौजवान नस्ल मुल्क व मिल्लत के मुस्तक़बिल का एक बेशकीमत सरमाया है, जिस पर मुल्क व मिल्लत की तरक्की व तनज़्ज़ुली मौक़ूफ़ है। यही अपने कौम और अपने दीन व मिल्लत के लिए नाकाबिले फरामोश कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये एक हकीकत है कि नौजवान की तबाही कौम की तबाही है। अगर नौजवान बेराह रवी का शिकार हो जाए तो कौम से राह रास्त पर रहने की तवक्को बेसूद है। जवानी की इबादत को पैगंबरों का शिवा बताया गया, लेकिन मौजूदा दौर के मुस्लिम नौजवान के पास सब कुछ है, नहीं है उसे इस्लाम नहीं है, सही ईमान नहीं है और इसे अपने रुकने फिरने का कोई अफसोस नहीं, बल्कि वो काम दिल से हिस्सा से जिया जाता रहा। हम इस्लाम है, इसका लिबास शरई नहीं, इसकी जीन्स और पैंट कपड़ों से नीचे है, इसे मालूम नहीं कि इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बना दिया है और कहा है कि कपड़े का वो हिस्सा जो टखनों से नीचे होगा वो दोज़ख में चलेगा। इसके सर और दाढ़ी का रंग शरई नहीं, इसे मालूम नहीं कि बालों के सिलसिले में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत। कुछ मुस्लिम नौजवानों को आप देखेंगे कि हाथ में तरह तरह की तकरीनुमा चीजें होती है, इसे मालूम नहीं कि औरतों से मुशाबहत इस्लाम में ममनू है। अक्सर मुस्लिम नौजवानों को आप देखेंगे कि जेब में मोबाइल है और कान में ईयरफोन, नमाज तो जाने दे, इसे अज़ान सुनने और सुनकर जवाब देने की भी फुर्सत नहीं। आज का मुस्लिम नौजवान ये हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि शरीयत में इंसान को ये हकीकत समझाई है कि इसका वजूद इसकी अपनी मिल्कियत नहीं है, बल्कि खुदा व खदा ला शरीक अल्लाह की अमानत है। लिहाजा इस अमानत की हिफाजत करना, इसे अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक इस्तेमाल करना, इससे वो काम लेना जिससे इसकी तकलीफ हुई है और इसे नुकसान व ज़िया से बचाना लाज़िम है। सूरत हाल ये है कि इंसान ने अपने ज़ाहिरी जिस्म के नुकसान को पहचान लिया और जिस्म को लगी बीमारी को दूर करने की बहुत फिक्र करता है, लेकिन इसने रूह की बीमारी से निगाहें फेर ली, नमाज तक करता है, रोजा छोड़ता है, सिगरेट पीता है, जाग जलाता है, झूठ बोलता है, वालिदैन पे हुकूक अदा नहीं करता और ना जाने क्या का इस्लाम मुखालिफ काम करता है। अगरचे ये सब गफलत और सुस्ती का नतीजा है, लेकिन क्या इन सब की वजह से इसका दिल दुखता है और क्या इसे इससे और मौलिक बीमारी का एहसास और इस बीमारी को दूर करने की फिक्र दामन ये नहीं। आखिर क्यों गफलत तो वैसे इस्लाम के सारे शोबों में है, अक़ाइद, अहकाम, मुआमलात, मुआशरत सब में एक दावत है। अलबत्ता नमाज जैसे हम इबादत में सुस्ती एक तरफ है। नौजवानों का एक बड़ा तबका इनकी कसरत से नमाज तक, नौजवानों का एक बड़ा तबका नमाज छोड़ने का आदी है। या अल्लाह की बना हमारे प्यारे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोए, रातों को जागे और पत्थर खाए, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा कोई उम्मती को सब में आ जाए। हमारे नबी ने कहा नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज कुफ्र व इस्लाम के दरमियान हद फासिल है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और फरमाया जिसने कसरत नमाज छोड़ी उसने कुफ्र जैसा काम किया। इससे बढ़कर खुदा ने कहा नमाज पढ़ो और फरमाया बेशक नमाज नेककारी और बुरी बातों से बचती है। इन इरशादात आलिया के अलावा कोई और इरशाद हो सकता है जो हमें नमाज का पाबंद बनाए। आज नमाज जिसे इस्लाम की हैसियत हासिल है, इससे इतने नौजवान गाफिल हैं कि बकौल एक बड़े शख्स के लोग इतनी कसरत से नमाज तक करने के आदी है कि आइंदा इस बात का डर है कि कहीं ना बिलाल ये ना कहना शुरू कर देंगे। नमाज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये बस वैसे इबादत है। सवाल होगा क्यों